बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जल्दी से आपको सुनवाते हैं। ये दोनों मामला मेरे ही प्रदेश से संबंधित है। जब पहली बार आया था तो लोकसभा में एक सज्जन फाड़ करके टेबल पर नाच रहे थे, याद है ना आपको? नाम लेकर मुझे सम्मान नहीं करना है, राय साहब याद होगा ना आपको? और दूसरा राज्यसभा में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहां भी छीन लिया और उसको फाड़ दिया। और ये दोनों उस समय की सरकार के एलआई थे, इनकी पार्टियां। क्या कार्रवाई किया कांग्रेस पार्टी ने? प्रियंका जी जरा अपने अतीत को देखिए, और राहुल जी क्या आप लोगों का कंडक्ट रहा है? सीधी सी बात है, दिखावे के लिए बिल लाना और रोड़ा अटका करके फेल करना, बस यही इनका काम रहा है। विकास चंद्रा न्यूज़। इसका उत्तर आप मुझसे मत पूछिए, इसका उत्तर पूछिए डीएमके से, केरल से, उनकी सरकार के कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उनकी सरकार है। अगर अभी के 543 के आधार पर यह पूरा रीएडजस्टमेंट किया गया 33%, तो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा। वो पॉपुलेशन की बेसिस पर होगा तो दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, वो हम नहीं चाहते हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी ने विश्व साफ साफ कहा है, इसलिए वो नहीं हो, सीट बढ़ा रहे हैं। वैसे भी भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गया है, तो 54 करोड़ के पॉपुलेशन पर आज कोई संख्या रखी जाए, इसका कोई तर्क नहीं है। ये इसका जवाब है। यतीन्द्र शर्मा टीवी 18। हमारा स्पष्ट उत्तर है, स्मृति जी भी इसको सप्लीमेंट कर सकती हैं। हम नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण को वोट के चश्मे से नहीं देखते। ये हमारा कमिटमेंट है। और जो बातें उन्होंने पूरी विस्तार से बताई, गवर्नेंस में कैसे हमने काम करके दिखाया है, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, ये हमने करके दिखाया है। एक अपने आदिवासी समाज की नेत्री को राष्ट्रपति बनाया है, ये हमने करके दिखाया है। अतः जनता पूरा आशीर्वाद देगी। हां, जनता के सामने उनकी काली करतूतों को हम एक्सपोज करेंगे कि क्या ममता जी और क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी ये दिल से महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं चाहते। नीलू रंजन दैनिक जागरण। भारत सरकार ने जब 2023 में ये प्रस्तावना देश की संसद में रखी, तब विपक्ष का ये रुख था कि इसको त्वरित रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए। वही भारत सरकार जब त्वरित रूप से इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव देश की संसद में लाती है, तो विपक्ष फिर अपना स्टैंड बदल लेता है। भारत सरकार की मंशा, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा स्पष्ट है। 23 में भी स्पष्ट थी, कल भी स्पष्ट रही। यह विपक्ष है जो गोल पोस्ट हर दिन बदलता है और 98 साल का एक सोच का एहसान जताता है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि अगर आपको लगता है किसी भी प्रदेश के साथ संख्या की दृष्टि से भेदभाव हो रहा है, तो गृह मंत्री जी ने स्वयं यह प्रस्तावना की कि हम 50% का अपना वादा लिखित में अमेंडमेंट के स्वरूप में मूव करने को तैयार हैं, जो विपक्ष की मांग थी। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भारत सरकार और विशेषतः देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं विपक्ष की उस मांग पर भी स्वीकार करके बिल को पारित कराना चाहते थे, तब ऐसा क्यों है कि विपक्ष ने उस मौके का इस्तेमाल करके सभी प्रदेशों के साथ और देश की हर महिला के साथ न्याय करने से इनकार कर दिया?
विपक्ष ये कतई आरोप नहीं लगा सकता कि हर पक्ष की बात सरकार ने नहीं सुनी। विपक्ष ये कतई आरोप नहीं लगा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। आपको याद होगा 2010 में भी राज्यसभा में जब बिल आया तब कांग्रेस के समर्थक दलों ने उनका समर्थन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनका सदन में समर्थन करके राज्यसभा में बिल पारित किया। प्रश्न ये उठता है कि 2010 में उनके पास संख्या लोकसभा में थी। वो जान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर उनका समर्थन करेगी। फिर उन्होंने लोकसभा में बिल को लैप्स क्यों होने दिया? बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसे अभी आपने सुना, जिसमें यहां पर बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरते हुए यहां पर ये कहते हुए कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कि महिलाओं को अधिकार न देकर कांग्रेस अपनी जीत मानती है। कांग्रेस ने महिलाओं का हक छीनकर जश्न मनाया है। बीजेपी समानता के अधिकार के पक्ष में है। महिलाएं कांग्रेस की इस हरकत को याद रखेंगी। कांग्रेस की बहानेबाजी कतई नहीं चलेगी। ये बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को घेरा गया।